तो दिल्ली का दंगल अंतिम पड़ाव पर है और आज जनता कर रही है वोटिंग। इस घड़ी का सभी को इंतजार था कि जनता वोट कब डालेगी और सभी 70 सीटों पर वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। आंकड़े लगातार आ रहे हैं। 1,56,00,000 जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है और जनता फैसला कर रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको आज किसने किसने किस प्रकार से वोटिंग की। सुबह से ही तमाम गणमान्य लोग वोट डालने पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोटिंग की, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने वोट डाला, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं और कालका जी से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की, वो वोट डालने पहुंची। सांसद बांसुरी स्वराज बीजेपी सांसद वो वोट डालने के लिए पहुंची। राहुल गांधी पहुंचे वोटिंग के लिए। परवेश वर्मा नई दिल्ली से कैंडिडेट और ये वोट डालने के लिए पहुंचे। वीके सक्सेना एलजी वो वोट डालने पहुंचे। मीनाक्षी लेखी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जिन्होंने आज वोटिंग की। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली की गद्दी कब्जाने को लेकर जद्दोजहद वो जारी है। कुछ और तस्वीरें, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो वोट डालने के लिए पहुंचे परिवार के साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा वोट डालने के लिए पहुंची। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल आप संयोजक वोट डालने पहुंचे, वो तस्वीर भी आपको दिखाई। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद वोटिंग करने पहुंचे। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेता वोट डालने के लिए पहुंची, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। प्रियंका गांधी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मनीष सिसोदिया, लेकिन नीचे की 3 नई तस्वीरें। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस नेता वोट डालने के लिए पहुंचे। पवन खेड़ा कांग्रेस नेता जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे। हर्ष मल्होत्रा की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो सेल्फी पॉइंट बनाए वहां पर फोटो भी खिंचाई। देखो, गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। एक भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए अपना मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं। मैंने अपना वोट परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बने उसके लिए मैंने वोट दिया है। देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शंस हैं, चुनाव है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें और वोट एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है। वे हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता। तो वोट डालने के बाद किसने क्या कहा वो आपने देखा, लेकिन अब एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सुबह 11 बजे तक जो वोट परसेंटेज रहा उसके आंकड़े सामने आ गए हैं। किस प्रकार से कहां क्या वोटिंग हुई। 19.95% की वोटिंग ऑन एन एवरेज दिल्ली में दिखाई दी है। अब 11 बजे तक आपको बता दें कि आदर्श नगर में सुबह 11 बजे तक 15.95% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर में सुबह 11 बजे तक 19.56% वोटिंग। बदरपुर में 21.91%, बादली में 21.70% की वोटिंग 11 बजे तक। बवाना में 19.91%, बिजवासन बेहद महत्वपूर्ण सीट, यहां से 21.30% वोटिंग देखी गई है। 11 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वहीं बुराड़ी में 20.14% वोटिंग हुई है। चांदनी चौक में थोड़ा धीमा मतदान 11 बजे तक दिखाई दिया है। 13.27% वोटिंग हुई है।
छतरपुर में 24.16% का मतदान 11 बजे तक का। दिल्ली कैंट में 18.9% की वोटिंग दरअसल हुई, करीब करीब 19% आप मान लीजिए दिल्ली कैंट में। और द्वारका में 22% वोटिंग हुई है। गांधीनगर में 18.22% की वोटिंग, ये 11 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। जीके की अगर हम बात करें ग्रेटर कैलाश की, जहां से सौरभ लड़ रहे चुनाव, 16.26% की वोटिंग जो है वो यहां पर दिखाई दी है। हरिनगर की अगर हम बात करें तो 16.65% की वोटिंग यहां पर हो रही। जनकपुरी में 19.85% की वोटिंग सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा ये कह रहा है। कालका जी की अगर हम बात करें तो कालका जी में जहां से अतिशी कैंडिडेट हैं रमेश बिदुड़ी, वहां से अलका लांबा, वहां पर 11 बजे तक 16.28% की वोटिंग हुई है। करोल बाग की बात बहुत जरूरी, करोल बाग में अगर हम देखें तो 11% की वोटिंग हुई है, यहां पर भी बहुत स्लो रहा है 11 बजे तक का। कृष्णा नगर की अगर हम बात करें तो 18.20% की वोटिंग हुई है। लक्ष्मी नगर की हम बात करें तो यहां पर 18.74% की वोटिंग हुई है। मालवीय नगर में देखिए 16.26% की वोटिंग हुई है। ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये 11 बजे तक के हैं। पहला 9 बजे तक का आंकड़ा आया था, अब 11 बजे का आया है। किस प्रकार से क्या वोटिंग जो है वो यहां पर देखने को मिली है। 1 बजे का जो आंकड़ा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। मंगोलपुरी में 20.41% की वोटिंग, महरौली में 16.80% की वोटिंग हुई है। नजफगढ़ की अगर हम बात करें तो 23.95 अच्छी वोटिंग नजफगढ़ में दिखाई दी है। नरेला में 22.18% की वोटिंग हुई है, यहां पर भी ठीक ठाक वोटिंग। नई दिल्ली की अगर हम बात करें, बेहद हॉट सीट जहां पे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित कैंडिडेट हैं, वहां पर 17.56% की वोटिंग जो हुई है। ये विधानसभा वार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कहां पर क्या वोटिंग हुई है। 70 सीटों पर देखिए, ओखला में 18.30% वोटिंग हुई है। पालम की अगर हम बात करें तो 21.70% वोटिंग हुई है और पटेल नगर में 16.89। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीलमपुर में वोटिंग के बीच हंगामे की जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। देखिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग की खबरें भी आई हैं। कुछ महिलाओं ने बुरके में फर्जी वोटिंग की है, बीजेपी का ये कहना है। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, ये बड़ी खबर है। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन बीच बीच में ये खबरें भी आ रही हैं। जानकारियां मिली, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो है वो फर्जी तरीके से मतदान की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको विधानसभा वार बताया कि कहां पर किस प्रकार से वोटिंग हो रही है। अब समय है हमारे तमाम सहयोगियों का रुख करने का। इस वक्त संगीता हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, संगीता से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संगीता, इस वक्त कहां मौजूदगी आपकी? अब तक 1 बजने को है, किस प्रकार की वोटिंग आपने देखी? किन मुद्दों को लेकर जनता घरों से निकल रही है वोट डालने के लिए इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो है वोटर्स जो है वो घरों से निकल तो रहे हैं, लेकिन अगर वोटिंग फीसदी की हम बात करें तो अभी तक देखिए 20% के आसपास ही वोटिंग हुई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली विधानसभा में, जहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो मतदान करने के लिए लोगों की जो बहुत ज्यादा कमी है, काफी ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा देखिए जगह जगह काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। और साथ ही जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि सीलमपुर में जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बुरके में मतदान हो रहा है और फर्जी मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, एक और ब्रेकिंग आ रही है जो कि कस्तूरबा नगर से आ रही है, जहां पर फर्जी वोट डालने की कोशिश की जा रही थी और 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। तो इस तरह से देखिए कई जगह जो है, वहीं आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि जो बीजेपी जो है वो पैसे देकर और लोगों के हाथों में स्याही लगा रहे हैं, पैसे देकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं लगातार। लेकिन जो जब वोटरों से जब बात की गई, सुबह भी मैंने बात करी थी, तो वोटर्स का कहना है कि कई जगह देखिए वोटर्स का यह भी कहना है कि विकास के लिए वो वोट करना चाहते हैं। और साथ ही देखिए यह भी उनका कहना है कि कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क का मुद्दा हो गया या फिर पानी को लेकर जो मुद्दा है, इन सारे कई सारे मुद्दे हैं। और देखिए भ्रष्टाचार को लेकर भी देखिए आम आदमी पार्टी कई बार घिरती हुई नजर आई है। हमने देखा था कि किस तरह से बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो जेल में रहे और उसके बाद फिर आने के बाद उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। जैसा कि अगर हम जो मुद्दे संगीता, जो मुद्दे हमने इस चुनाव में देखे, जो उठाते देखे बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, क्या उन मुद्दों ने स्थान बनाया है जनता के बीच में? क्या लोग जो घरों से निकले, आपने लोगों से बातचीत ऑर्गेनिकली की होगी, लोगों ने क्या बताया? उन्होंने क्या यमुना का विषय दिखाई दे रहा है जमीन पर, धरातल पर? किन लोगों, किन इश्यूज को ज्यादा जो प्रमुखता जनता दे रही है इस बार की वोटिंग में?
देखिए जब जनता से जब बात की गई तो जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों का कहीं ना कहीं असर तो था, क्योंकि देखिए जब जनता से हम बात कर रहे थे तो जनता का कहना था कि वो नेताओं के जो लुभावने वादे हैं वो बस चुनाव के दौरान ही रहते हैं, उसके बाद उन पर कोई भी काम नहीं होता है और ना ही उन्हें उस तरह से फायदा मिल पाता है। जैसा कि देखिए हमने देखा है कि बीजेपी पर हमेशा ही आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर जो है राजनीति करती है, लेकिन वहीं इस बार की अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी जो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो योजना लाई, जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि अगर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो वो सभी को सालाना पैसे देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये सब बस लुभावने वादे हैं और ये वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये पूरी तरह से उभर कर नहीं आता है। लेकिन वहीं देखिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से वो लाभान्वित होते हैं, इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो देखिए जनता हर तरह की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल यह देखना होगा 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर बिल्कुल बिल्कुल संगीता, वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जनता आज वोट डालने के लिए घरों से निकल रही है, किस प्रकार की वोटिंग हो रही है वो आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जनता किस प्रकार से घरों से निकल रही है, किन इश्यूज को लेकर। हमारे एक अन्य सहयोगी दीपक हामरा कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली से, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीपक, कहां मौजूदगी इस वक्त आपकी, किस प्रकार की वोटिंग 1 बजे तक? जी, अभी मैं छतरपुर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर करीब 24% के आसपास जो है वोटिंग हो चुकी है। आपको यहाँ के मैं हालात दिखाना चाहूंगा पहले कि कितनी भारी भरकम संख्या में जो है लोग आज निकल रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व का जो है उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि दिल्ली का जो मतदान है अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता नजर आ रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, जागरूकता का वो पहलू दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो मत है जिसका इस्तेमाल करना है वो लोग करते नजर आ रहे हैं। छतरपुर विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो छतरपुर विधानसभा में 3 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। बीजेपी से यहाँ पर जो है करतार सिंह तंवर चुनावी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी से ब्रह्म सिंह तंवर है और इस बार कांग्रेस ने राजेंद्र तंवर पर दांव लगाया है। लेकिन ये एक ऐसी सीट है जिसमें जो दोनों व्यक्ति कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी बीजेपी के, वो पिछले विधानसभा चुनाव में उसी अलग अलग पार्टी में थे। यानी जो अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं वो पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं और विधायक रह चुके हैं करतार सिंह तंवर। और जो भाजपा से चुनाव लड़े थे ब्रह्म सिंह तंवर, वो अब की बार आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत दांव में लगा रहे हैं। तो छतरपुर विधानसभा की अगर बात करूं तो एक अच्छा खासा यहाँ पर जो संघर्ष दोनों पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं छतरपुर की जनता खुलकर वोट कर रही है। सीधी मुद्दों की बात करें छतरपुर विधानसभा में तो ट्रैफिक जाम की समस्या काफी अधिक है, पानी की कई एरियो में जो है समस्या है और कई जगह अगर बात बताऊं मैं आपको तो लोग जो है वो जो काफी भीषण सड़क की दुर्दशा से भी परेशान है। तो छतरपुर विधानसभा में तरह तरह के मुद्दे हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि छतरपुर विधानसभा में 24% अगर मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं छतरपुर विधानसभा की जो जनता है वो संदेश दे रही है कि अब की बार किसी न किसी ऐसे प्रत्याशी और ऐसी सरकार को चुनना चाहती है जो उनके यहाँ छतरपुर विधानसभा में। दीपक, अगर दीपक कंपैरिजन करें, दीपक अगर कंपैरिजन करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार लोग किस प्रकार से निकले हैं घरों से? पिछली बार की तुलना अगर हम इस बार करें तो 11 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, क्या वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रहा है? जल्दी से। जी बिल्कुल, पिछली बार के मुकाबले से अगर देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत में बहुत तेजी देखी जा रही है और पिछले अगर विधानसभा के चुनाव की बात मैं करूं तो कहीं ना कहीं दोनों जो प्रत्याशी, दोनों जो पार्टियां हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर, क्योंकि देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा भी जो अपना बनवास खत्म कर ठीक है। बिल्कुल एक बात समझ में आ रही है दीपक की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, लोग उतना ज्यादा रुचि लेते 11 बजे तक तो दिखाई नहीं दिए। हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़े, जैसे जैसे शाम ढले, लोग घरों से निकले बड़ी संख्या में और उम्मीद हम यही करते हैं, अपील भी लगातार सभी से जारी है कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में निकलिए, अपने घरों से करिए बम्पर मतदान। दीपक बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।